बिटिया विदा हो चुकी है। शामियाना जिन खंभों पर टिका था, उन्हें उखाड़े जाने के बाद जमीन पर कुछ छोटे गड्ढे रह गए हैं। लड़की के बाबा हिरा गई चम्मचें खोजने के लिए अभी लड़कों को गोहरा रहे थे और अभी फरचट मुंह छिपाकर आंखों की किनारियां पोंछने लगे हैं। ये नोएडा में आजमगढ़, नरसिंहपुर, बुलंदशहर, चित्रकूट, शहडोल, रायबरेली, अहमदाबाद, छपरा, मुंबई, चंडीगढ़, बनारस और बलिया की याद क्यों आ रही है? सुरेंद्र नगर की भी। ये डबलिन, टेक्सास, लंदन, न्यू जर्सी, दुबई, फ्रैंकफर्ट, नोएडा को क्यों याद कर रहे हैं? तीन ताल में देजा वू क्यों हो रहा है? क्या बिटिया विदा हो गई है? क्या तीन ताल का 100वां एपिसोड हो गया है? क्या उन नीली कुर्सियों पर धंसने के लिए जिन चेहरों को आना था, वो आकर, खाकर, गाकर और गले लगाकर लौट चुके हैं? शुभम तिवारी, मेरा भी गमछा लाओ, मुझे भी चम्मचें खोजनी हैं। बहुत सारी मोहब्बतें रिसीव करने के बाद फिर आ गया है आपका पसंदीदा पॉडकास्ट तीन ताल। शुरू करते हैं 101वां एपिसोड ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो। एक आज खालीपन 6 सा लोग लग रहा हैं, है। 6 लोग हैं आज, और फिर भी सब खाली है। हाँ, बता दीजिए इतने बड़े 6 उत्सव कैसे के हैं? बाद। अरे 3 हम हैं और 3 कैमरा लगे हैं, तो मतलब 6 जने देख ही रहे हैं। और 6 होकर के, पहले 3 रहते थे, आज 6 हैं, फिर भी खालीपन है। ये ठीक वैसा ही खालीपन है जैसा कि शहर में कोई नुमाइश प्रदर्शनी लगने के बाद जब शामियाना उखड़ जाता है, सर्कस लौट जाता है और वहाँ पे बचती है केवल धूल, बचे हुए कुछ दोने, कुछ पत्तलें, कुछ अखबार, कुछ कर्तने। ये ठीक वैसा ही है कि ढेर में से बची हुई पूरियां टूंगते हुए कुत्ते नजर आते हैं, जहाँ पे पिछली रात बहुत अच्छे अच्छे मंच, फूल, पत्ती, सजे सुंदर लोग नजर आ रहे होते हैं। शुभम तिवारी 2 बार ऑडिटोरियम देख के आया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं, बस ऐसे ही देखने का मन था। खाली ऑडिटोरियम। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। एक खला है और हम लोग खलाई मखलूक हैं। लेकिन आपने जो उस कार्यक्रम के बाद जो एक थैंक यू स्पीच जैसी दी थी, उसकी बड़ी चर्चा हुई तीन ताल के ग्रुप्स में भी, और कल अपन ट्विटर स्पेस कर रहे थे उसमें भी। हाँ, कल तो तुमने कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, सुना भी दिया। हाँ, मैंने अनीश को, एक्चुअली अनीश तिवारी नहीं आए, डबलिन में थे वो, तो उनको बताया कि तुमने क्या मिस किया है। एक भिंडी भी होती है जो कुरकुरी होती है, एक चिकन भी होता है जो जहांगीरी होता है, एक पान भी होता है जो गुलकंदी होता है, और एक शायरी भी होती है जो दक्कनी होती है। लेकिन कुरकुरी भिंडी हिट हुई बा, मतलब क्या ब्रीफ था उसका? कई लोगों ने पूछा है कि ब्रीफ क्या है, एक बार बाबा को। बहुत हल्का सा कॉर्नफ्लोर और बेसन का छिट्टा मार करके और तेल का छिट्टा मार करके और सूखा मसाला, जिसमें धनिया, थोड़ी सी हल्दी और कुटी हुई मिर्च। धनिया का अच्छा स्वाद था उसमें। हाँ, तो उसका बेस जो था वो धनिया ही था, और नमक। तो इसको बुरक करके और भिंडियों को मिक्स कर लेना है और फिर उनको फ्राई कर लेना है। बहुत डीप तेल में फ्राई नहीं करवाया, और बहुत ज़्यादा उस पर कॉर्न स्टार्च और ये सब लगवाया नहीं तो वो बहुत तैलीय उजरई जैसी हो जाती। नहीं, तैलीय तो नहीं होती, भुजिया ऐसी हो जाती है। तो इसको तवे की भिंडी जैसा रखने का प्रयास था, लेकिन ये था कि कुरकुराहट भी चाहिए, ताकि दाल और चावल के समागम में जब ये आए तो एक ग्रिप बनाए, कच्च से होए कुछ दांत के नीचे। आपको भोजन ठीक लगा ताऊ? मतलब नहीं, मुझे लेडीज बहुत पसंद है, मतलब लेडीज फिंगर। और मैं राजभोग खाया। मैं उस दिन चिकन नहीं खाना चाहता था, तो मैंने चिकन नहीं टेस्ट किया, पर बाकी मैं जितना खाता हूँ मैंने बहुत आनंद के साथ खाया, और पान भी खाया। मुझे तो दाल अवधि नहीं थी, दाल राजस्थानी स्टाइल में बनवाई थी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग गुजरात से आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, तो ये था कि एक ऐसा, एमपी से आ रहे थे, कि एक ऐसा टेस्ट रहे दाल का जो सबको फिट बैठ जाए। तो दाल उस हिसाब से बनाई गई थी, और उसमें तरीका उसका यही है कि
दाल जब उबालने के लिए आप चढ़ाएं, पहले दाल भिगो लें और उसको जब उबालने चढ़ाएं तो हींग हल्दी डालने के बाद में उसमें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर ये उसी वक्त डलवा दें, तो वो ट्रांसपेरेंट हो चुके छोटे छोटे चंक प्याज के। ये बहुत ही राजस्थानी तरीका है दाल का, जिन घरों में प्याज खाया जाता है उन घरों का। मैं जब गया ना उधर जिधर खाना चल रहा था, तो किसी काम के सिलसिले में गया, तो मुझे शायद प्रणव ने या किसी ने पकड़ के पूछा, ये बाबा की दाल है, बाबा की है? तो वो था तो इंतज़ार लोगों को बाबा की दाल का। बाबा नहीं बना पाए, पर बाबा के ब्रीफ से बनी हुई दाल थी। अच्छा, मुझे थोड़ा कार्यक्रम लगा था कि अच्छा जाएगा तब जब सुबह सुबह हम लोग बाहर थे और एंट्री होने ही वाली थी, एक हल्की सी बारिश हो गई। बिल्कुल, और हम तो हर बार कहते हैं, हमको शुभम ने तुरंत आके अच्छा कहा, शगुन माना जाता है इसको। शुभम ने तुरंत आके कहा कि बाबा यज्ञ सफल हो गया, वृष्टि शुरू हो गई है। भागा भागा आया बताने के लिए। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए कुछ उनके लिए कल विभाग बुधवार में हमने काफ़ी लंबा दृष्टांत एक दिया, और लेकिन सब लोग स्पेसेस में नहीं रहते हैं, तो मैं फिर वही दोहराना चाहूँगा कि आप जो नहीं आए वो सब तो वहीं पे थे, और आप जो आए थे वो वही कहाँ आए थे। तो जब ब्रूस वेन सामने बैठे थे, या जब खुरपेश सामने बैठा था, या हिरेन भाई बैठे थे, तो केवल ब्रूस वेन और हिरेन और खुरपेश नहीं थे। वो उस वक़्त अपने साथ 50 सैकड़ों और लोगों को लेकर के बैठे हुए थे। उनका प्रतिनिधित्व उसी तरह से था जैसे घर से कोई एक व्यक्ति विवाह में जाता है, लेकिन आशीष और शुभेच्छाएं सबकी आती हैं, बैना सब तक पहुंचता है। तो और अच्छी बात यह है कि 100वां एपिसोड वीडियो रिकॉर्ड हुआ, और अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, और उसमें उसको देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कार्यक्रम कैसा था, किस तरह से रिकॉर्डिंग हुई, का पहने रहें, कहाँ बैठे रहें, का खाती रहें, का पियती रहें, ये सब उसमें बखानित है एक तरह से। तो जो नहीं आए हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन सब आए थे, क्योंकि उन सब की वजह से ही वो 100वां एपिसोड इस तरह से हुआ था। वरना 99 और 101 के बीच में 100 की अद्वितीयता का कोई कारण था नहीं। उसको अद्वितीय बनाया श्रोताओं ने, इसका लूका भी श्रोताओं को लगाया हुआ था। हम लोगों का कोई इरादा नहीं था कि 100वां एपिसोड सेलिब्रेट करना है। ऐसे करे लग जाएंगे तो 8-10 पॉडकास्ट सबका करना पड़ेगा, सैकड़ा। बहुत असमंजस है कि कैसे किया जाएगा, लेकिन लूका लगाया हुआ था कि नहीं पश्मीना ले लिया कि नहीं बाबा, साल आ गई, सागरीला का मेल आ गया है। लेकिन ये है कि वीडियो आ गया है, जो लोग नहीं आ पाए वो उनको बता देता हूँ। वैसे हमने लिंक भी ट्वीट किया है, आज तक के यूट्यूब चैनल पर है, आज तक रेडियो के यूट्यूब चैनल पर भी आज आ जाएगा। जहाँ भी आपकी इच्छा हो सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। और अभी हम क्या करेंगे कि उस वीडियो के छोटे छोटे हिस्से भी, जो मज़ेदार छोटे छोटे हिस्सों में काट कर भी उसको डालेंगे यूट्यूब पर ही। एक प्लेलिस्ट बना देंगे 100वें एपिसोड की, तो वो आप देखिए। और इसका एक इस तरह से भी 100वें एपिसोड के वीडियो का इस्तेमाल हो सकता है कि नए लोगों तक पहुंचाने में, जो आपके ऐसे मित्र थे जो ऑडियो सुनने में बहुत सहज नहीं है अभी तक, क्योंकि उन्होंने ऑडियो कंज्यूम नहीं किया है, और आपको लगता था कि यार 3 ताल सुन करके देखो, पर आपको लगता है कि वो वीडियो देख लेंगे शायद, तो उन तक शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए, उन्हें 3 ताल के बारे में बताइए। बिल्कुल। आज किन किन विषयों पे बात करनी, मैं वो बताता हूँ जल्दी से आपको। एक तो राहुल गांधी की टी शर्ट से जो विवाद शुरू हुआ है, वाह, जो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निक्कर्स तक पहुंचा और फिर जवाहरलाल नेहरू के निक्कर्स तक पहुंचा, उनकी एक पुरानी तस्वीर खोज करके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं 3 ताल ये सब कांग्रेसी हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमने थैले में जो है नेकर तो दिया नहीं किसी को, टी शर्ट सबको दी है। अरे आजकल नीचे वाले में आग लगा देते हैं। तो वही। तो अपन ना आज 2 चीज़ों में बात करेंगे। एक तो हमने एक बार नेताओं के परिधान पे बात की है, पर आज कपड़ों की पॉलिटिक्स पर और कंफर्ट वाले परिधान पे बात करेंगे। मतलब मेरी रुचि ये जानने में है, मैंने गया था 3 ताल के कार्यक्रम के बाद, और मेरे साथ कुछ 3 तालिये भी गए थे बाबा के घर, और बाबा को मैंने उनके कंफर्ट वाले परिधान में देखा। वो एक धोती है जिसको उन्होंने लुंगी की तरह पहना हुआ था। तो उन चीज़ों पर आज बात करेंगे। हाफ पैंट मुझे पता नहीं आप पहनते हैं नहीं, पहले पहनते होंगे, अब नहीं पहनते।
तो घर पर अपन क्या पहनते हैं इस पर थोड़ी बात होगी। धोती और लुंगी वैसे अलग अलग नहीं होते, दोनों को बांधने का तरीका अलग अलग है। हाँ, तो बस बाबा ने वही। लुंगी पहनी हुई थी। अच्छा, तो जो सफेद वाली है उसको लुंगी ही कहेंगे? नहीं, वो एक कपड़ा है जो सफेद रंगीन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसको धोती की तरह पहनी है तो धोती है, अच्छा, वो बांधने लुंगी के की तरह तरीके के पहनी है हिसाब तो से लुंगी परिधान। है। हाँ, अच्छा। और लेकिन कहीं कहीं आधा उठा लीजिए तो मलयाली है। हाँ, मुंडू है फिर वो। तो नहीं, लेकिन उसमें लेंथ का कई बार फर्क है। वो जैसे आगे गांधी आगे आश्रम ने, आगे हाँ। आगे वाले में करेंगे उसको मैं। और बिजार लपेटन और चुन्नट। हाँ, बिजार खबर में उस मिस्त्री की बात करनी है, यही नोएडा का, जिसने मेहनताना नहीं मिला उसने जो काम किया था, तो उसने मर्सिडीज में पेट्रोल मार के आग लगा दी और भाग गया। तो इस पे बात करनी है। बहुत सही। और फिर एक सवाल जिस पर हम लोग बहुत समय से बात करना चाह रहे थे, छोटी सी बात है कि थोड़ी देर का मतलब कितना देर होता है। इस पर आज बात होगी। और बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। आज मुझे चिट्ठियों को अच्छा समय देना है, क्योंकि बहुत सारा अभी भी मैं बहुत सारी चिट्ठियां 15-20 चिट्ठियां मेरे पास हैं, मुझे पता नहीं मैं कितनी पढ़ पाऊंगा। और इतनी ही इससे भी ज़्यादा अभी बची हुई हैं जो हम नहीं ले पा रहे हैं, आगे के एपिसोड्स में लेंगे। 100वें एपिसोड्स पे जो रिएक्शंस आए हैं वो शामिल करेंगे। पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं। 101वां एपिसोड है ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अपन को अब कपड़ों पर बात इसलिए करनी है क्योंकि राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत से जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद फिर कई अन्य नेताओं के परिधानों की कीमतें खोजी गई, जिसमें प्रधानमंत्री के सूट की कीमत याद दिलाई गई, जो जिसको जैसे राहुल गांधी की टी शर्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते कि वही वाला ब्रांड था जो 41,000 की बताई गई, प्रधानमंत्री के सूट को भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि वाकई 10 लाख का था या नहीं। पर अमित शाह के एक मफलर की तस्वीर कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ट्वीट करके उसको 80,000 का बताया गया। ये जो चला पूरा, नेता कितनी महंगे परिधान ओढ़ रहे हैं, कितने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, ये अमेज करता है क्या? मतलब आपको देख के आश्चर्य होता है क्या कि हमारे नेता लाख रुपए की एक चीज़ पहन रहे हो वाकई में? तो क्या ये थोड़े आश्चर्यजनक बात है या सामान्य बात है? ये मैं बहुत समझता हूँ सामान्य नहीं। मुझे कभी कभी इस बात पे आश्चर्य होता है कि सिर्फ 40,000 की टी शर्ट कौन पहनता है। मतलब आप अपने आर्थिक क्षमता के हिसाब से कपड़े खरीदते हो, गाड़ियां खरीदते हो, तो ये लोग तो बहुत पैसे वाले लोग हैं। सामान्य सी बात है कि 41,000 का टी शर्ट, चूंकि टी शर्ट है ना, उन्होंने ज़्यादा बहुत ही टॉप क्लास में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा चलो यार टी शर्ट ही है, और हैं सिंपल आदमी भी, तो उनको शोभा भी देता है कि 40-45 की ले ली, अपना उसी से काम चला लेते हैं। नहीं तो ये लोग सीरियसली अमीर लोग हैं, ये लोग कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। मैं मतलब इस सरकार में भी कुछ मिनिस्टर हैं जो लुई वुइटन के जूते पहनते हैं। मतलब जो माथे पे रखने वाले चीजें होती हैं वो पैरों में रखते हैं। पहन रहे हैं। इस तरह के मतलब उच्चारण नहीं आता उनको, पर चलता है। चश्मे ले लो, उनके ज्वेलरी ले लो, उनके गिफ्ट्स ले लो, घड़ियां ले लो, मतलब। पर इस बात से मुझे जलन नहीं होती या मुझे दुख नहीं होता। उसको क्या कहते हैं ताऊ, जो कफ में पार से ऊपर जाकर के कफलिंग, क्या कहते हैं? कफलिंग। हाँ, तो बड़ा महंग होता भाई। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि ये लोग कम से कम कभी कभी तो, चूंकि उनको दिखाने के लिए नेताओं को, वो अपने आप को लग्जरी दिखा नहीं सकते। हमको बहुत इस बात से तकलीफ होती था। देखिए, बहुत बड़ा संकट है बॉस। मेरे पास उतना पैसा होता ना तो मैं दिन रात उसमें घूमता। महाराष्ट्र में देखो, लोग 2-2 किलो का सोने का हार पहन के मर्द लोग घूमते हैं, हाथों में जो है कंगन उनके मोटे मोटे रहते हैं। है सोना तो दिखा रहे हैं। कुछ लोग डायमंड पहन के घूमते हैं चारों तरफ, पुरुष भी, और मतलब लोग बालों में डायमंड लगा रहे हैं। गोल्डी बाबा भी थे यार हैं। तो ऐसे लोग, और सोचो इनकी मतलब मिजरी, सोचो मुसीबत, सोचो दुर्भाग्य समझो। डायमंड तो ब्लैक डायमंड था वो लगाते कि अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, छुप के पहनना पड़ता है। अब छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती। मुझे याद है मेरे साथ एक आदमी काम करता था, तो उन्होंने एक नई गाड़ी ली। तो मैं गया उस दफ्तर में, तो मैंने कहा, उनको बधाई दी कि आपने ये गाड़ी ली है। मैं होंडा की जैज़ चलाता था और उनकी गाड़ी उससे थोड़े कम प्राइस की थी। तो मैंने उनको बधाई दी। मैंने कहा बहुत अच्छा है,
आपने नई गाड़ी ली है, बधाई हो, मिठाई खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि सर ले तो मर्सिडीज सकते हैं पर आप ही नहीं आगे बढ़ रहे। अब आप जो है उसमें चलते हो तो हमें तो बैलेंस रखना पड़ता है। तो वो है, हाँ, नहीं बुरा न मान जाए। हाँ, तो ये उसका दर्द और इनका ये दर्द का रिश्ता है। आदमी को कुर्ता खादी वाइट पहनना पड़ता है, फैब इंडिया के कुर्ते में कहीं जाना पड़ता है, और चप्पल जूते सब साधारण। क्या होता है, राहुल गांधी जैसे मतलब उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि उन्हीं का उदाहरण अभी आया था। अब उनके सैंडल हैं यार, वो आदमी अगर नेता नहीं होता तो 1,00,000-1,50,000 के सैंडल तो पहनता ही। तो मजबूरी है ना, उनको 10-20 हज़ार 5,000 इसमें काम चलाना पड़ता है, क्योंकि धरने पे जा रहे हो, आप उतना बढ़िया नहीं पहन के चल सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब जो पहनते हैं, आपको दाम कैसे मालूम है? आप नहीं जानते ना। अब ये बात अलग है कि बर्बरी जो है वो जनपद में भी मिलता है, सरोजनी में भी मिलता है। तो ये कहना कि वो 41,000 की थी, ये भी गलत है। क्योंकि देखो, अगर मैं पहनूंगा तो लोग कहेंगे जनपद का ही होगा, है ना। और राहुल गांधी जनपद का पहनेंगे तो बोलेंगे नहीं, ये तो हाई स्ट्रीट से आया होगा। और राहुल कह भी नहीं सकते नहीं मेरा जनपद वाला था। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या पहन लिया है ना। जैसे कहीं से ग्रामीण क्षेत्र से एक नेता आया, बहुत पॉपुलर है, मिनिस्टर बन गया, उसको कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है तो एक मफलर दे देता है, कंधे पर रख देता है आदर स्वरूप। अब उन्हें क्या पता कि चेक वाला मफलर जो है उसमें जो अरमेज है कि बर्बरी है कि लुई विटॉन है कि क्या है, उन्होंने तो पहन लिया। अब आप कहेंगे कि देखो यार, इन्होंने 80,000 की पहनी हुई है, 60,000 की, 50,000 की, 1,00,000 की, उनको क्या पता। गांधी जी की धोती की कीमत नहीं लगाते, है ना, क्योंकि गांधी जी की धोती जो है अगर कहीं रखी हुई है एक भी, आप उसकी बोली लगाओगे तो करोड़ों मिलेंगे। पर उन्होंने तो हाथ से बनाई थी ना। आप क्या चाहते हो अब 2022 में कि हमारे नेता सूत काते हैं? कांग्रेस ने भी हाथ ले लिया है और चरखा हटा दिया है। चरखा रहा कहाँ? पहले चरखा था। हाँ, पहले चरखा था। चरखा नहीं है। नहीं, हमको तो बहुत दया आती है। हमको लगता है कि यार ये कितनी सरलता और कितनी मतलब कितने दबाव में बेचारे हैं कि जो व्यक्ति जो हो सकता है या है उसको वो नहीं रहना है। आप ये सोचें कि नेताओं के लिए कितना मुश्किल है, और मैं इनकी सरलता का इसीलिए कायल हूँ। लगता है कि नेता जो है बेचारा चाहे तो सोने के जूते पहन के घूम सकता है, चाहे तो अपने कुर्ते के काज में जितने बटन हैं उन सब में वो हीरे लगवा सकता है, वो चाहे तो एकदम सोने के तारों से बुनी गई कमीजें और पतलूनें पहन सकते हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे ब्रांड की घड़ियां पहन सकते हैं, लेकिन नहीं है, नहीं करना है। आवश्यकता है लोग उससे हदस नहीं जाएं, या लोग क्या कहेंगे, एक ज़बरदस्ती की नैतिकता की सूती मार्किन ले करके और उसी को लपेटे बेचारे घूमते रहते हैं। बीच बीच में कोई कोई स्लिप कर जाता है, बड़ा छोटा हर तरह का, लेकिन है तो सेवक ही, तो उस कर्तव्य की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। अन्यथा हमारी इच्छा यही है कि नेता अपनी क्षमताओं के अनुरूप पहने, 4 लाख की टी शर्ट पहने, 16 लाख की घड़ी पहने, 16 करोड़ की गाड़ी में चले। और बैतुल खला में गोल्ड प्लेटेड पॉट होना चाहिए उनका। हाँ, सऊदी वाले प्रिंस देखो क्या क्या नहीं करते हैं, गाड़ियों में हीरे जड़वा लेते हैं। हमारे प्रिंस हैं, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है बेचारे, और 10,000 के जूते। नारा लगना चाहिए कि हमारा नेता कैसा हो, सोना संडास जैसा हो, है ना, उस तरह का। तो और लोग जाने ना कि उनके नेताओं ने क्या अर्जित किया है। अब मायावती को आप देखिए, बेचारी कुछ भी पहनती हैं, एकदम बुझे हुए रंगों का सूट वूट पहनती हैं, जबकि कपड़ा वपड़ा बहुत डिजाइनर सब कुछ फिट है उनका। कभी कभी माला पहनती हैं। हाँ, वो कभी कभी पहना देते हैं लोग, पहनती नहीं है। कपड़ा वो स्वयं पहनती हैं, माला पहनाई जाती है। जो स्वयं पहनती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
उनकी घड़ी देखिए, बहुत पतले से पट्टे वाली एक घड़ी पहनती हैं। इतना सरल रहने की क्या आवश्यकता है? अरे लोग देखें, गर्व करें आपके कपड़ों पे, आपके अपीयरेंस पे। हेलीकॉप्टर से चलते हो ना आप, इतने सारे सिपाही और ये सब लोग लेके साथ चलते हो, तो इससे कोई खतरा भी नहीं है कि छिनैती हो जाएगी, है ना, कोई हवा कहे कि हाँ वोट तुम्हें दे, पहले चेन हमका दो, ये लाओ है ना। ये कोई अपना बच्चे को लेके गोद में चला गया कि अरे बाबूजी खाने को नहीं है, 12 जो सगड़ी पहने इनमें से एक उतार के इसको पहना दीजिए। ऐसा कोई दबाव नहीं, इतने लोग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। आपके साथ में LPG, SPG, CNG सब तरह के लोग चल रहे हैं, हर तरह की वर्दी में हैं, लाल हरा काला पीला सब पहने हुए, सफारी पहने हैं, है ना, चपटा वाला ब्रीफकेस लिए हुए हैं, तो कोई संकट है नहीं। उसमें होता क्या है चपटे वाले ब्रीफकेस में? कागज हो थोड़ी भाषण के और का वो ब्रीफकेस में बुलेट प्रूफ होता है बस। अच्छा। आपकी छाती के आगे लगा देंगे ताकि आपको गोली नहीं मार पाए। हाँ, ओके। जैसे कोई नारा लगा कि चल गुंजन की छाती पे, है ना, मोहर लगेगी हाथी पे, तो तुरंत जैसे ही छाती की बात आए तुरंत उसको आगे कर देना, छाती बचा ये ली। देश ऐसा है कि मुहरे हटा दिया, कहा नहीं ये बटन दबेगा। हाँ, बटन दबेगा हाथी पे, अब लगाओ। अच्छा, वो जैसे तो महंगे की बात हुई, सस्ते कपड़ों पे आप लोगों के क्या तजुर्बे रहे हैं? जैसे मैंने अपने जीवन में बहुत सस्ते कपड़े ख़रीदे हैं। एक मंडे मार्केट लगती थी और उसमें एक स्टॉल होता था जिसपे वो आदमी खड़ा होता था और घुटने तक वो बहुत सारे कपड़ों में धंसा होता था और तालियां बजाते हुए बोलता था, अरे 35 35 35, अरे अंकल आओ 35, मद्दा हो गया 35, आंटी आओ 35। और वहाँ से मैंने टी-शर्ट्स, मार्केट में भी लोअर बहुत खरीदे। उसमें स्किल होती है कि उस ढेर में से ना अच्छा माल कौन निकालता कौन? है, हाँ, करेक्ट। कहाँ हाथ मारोगे कि एक हल्की सी झलक दिख जाती है। स्किल कि इंडिया ये की सही बात है वो। एकदम घुसा, वो बहुत जबरदस्त। मैं इस बात से बहुत फैसिनेट होता था, मुझे मज़ा इस बात में ज़्यादा आता था कि ले आओ वहाँ से, तो एक तो उपलब्धि, सस्ता ले आए, उसके बाद किसी को बताओ इसका कितने की होगी बताओ, तो वो 4 गुना बताएगा, बोले 35 की। 350 की तो होगी यार। वो जो फन होता था ना बाद में 10-12 लोगों से बात करके ये बताने का कि 35 की है, उसमें बहुत आनंद है। मैं सडनली रियलाइज कर रहा हूँ कि राहुल गांधी सचिन को बोल रहे हैं, पायलट को, कितने के लिए होगी बताओ है ना। और एंड में बोलते जनपद से उठाई है 10 जनपद गया था, मैंने कहा थोड़ा सा और चल लेता हूँ। नहीं, लेकिन वो कपड़े के मामले में तमाम सारी चीज़ों में हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि कीमत से हाँ, मजे का कोई ताल्लुक है नहीं। जनपथ मार्केट में दिल्ली में 100 रुपए की 3, 35 की एक टी-शर्ट आती थी, वाइट कॉटन की टी-शर्ट, बिना प्रिंटेड, एक्सेल साइज, 35 रुपए की एक, और 100 दो, उससे कह दो 5 रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं है, 3 टी-शर्ट आप ले, 100 की 3। और हम टी-शर्टें ला करके फिर वो एक्रेलिक से उसके ऊपर तरह तरह के पोस्टर स्टाइल में कविताएं लिख करके, पेंट करके, उसमें चील कौवा, टूटा हुआ पेड़, बैठा हुआ गिद्ध, है ना, डूबता हुआ सूरज, ये सब बनू करके, ये सब तो नीलामी में डाल दीजिए सब। तो ये सब हम गिफ्ट में जन्मदिन वगैरह पे ही देते थे। अच्छा, दोस्तों को, खुद भी यही पहन के घूमते थे। तो 3 तालियों आप में से अगर किसी को चाहिए। आप ये काम बंद किए हुए 12-15 साल हो गया है। नहीं, मतलब नहीं तो मैं बोलने वाला था कि सबसे सुंदर चिट्ठी जो 3 ताल की महीने की होगी उसको बाबा। तो ये होता था, तो और वो कमाल की कंफर्टेबल होती थी। दूसरा क्या है कि घर में जो टी-शर्ट मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वो टी-शर्ट वो हैं जो पुरानी हो गई हैं, क्योंकि वो घिस के सॉफ्ट होके इस जगह पे आ चुकी हैं कि आप नई टी-शर्ट फेंकने को तैयार हो जाओगे, लेकिन उसको फेंकने को तैयार नहीं। शरीर पे अच्छी सी लगती है वो, ठंडी ठंडी सी, ठंडी कूल, घिस के चिकनी हो गई एकदम। और उसमें एक तो हल्के वाले छेद हो जाते हैं ना, हाँ, और ब्यूटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, लगता है कि बस अब नजर बट्टू भी हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इसको कोई क्लेम नहीं करेगा, अब ये केवल मेरी है। वैसे आप मेरी इनफैक्ट मैंने $1 की, $1 मतलब 75 रुपये इस टाइप की, मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था तो मैंने खरीदे थे 4 टी-शर्ट $1 वाली, वो उनकी दुकान में लिखा होता $1 1 पीस। बॉस वो आज भी जिंदा है, और जिंदा ही नहीं है, उतने ही सॉफ्ट है, और भी सॉफ्ट हो गए हैं, और ना उसका पेंट गया है ना, मतलब जो उसमें चित्र बने हुए थे कुछ नहीं गया है, जस का तस है वो, रंग भी हल्का नहीं हुआ। जनपथ में भी कुछ ऐसे सामान मिल जाते हैं आपको जिसे एक्सपोर्ट रिजेक्ट या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कि वो थोक में जो है वो खरीद लेते हैं, बिकॉज
वो कभी कभी ये भी होता है कि जिस बायर ने खरीदने से मना कर दिया, उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया कि भाई जहाँ पे सिलाई होनी थी वो फिर डंप कर दिया, वहाँ पे नहीं था, वो डंप कर देते हैं। वो दूसरा एक जनपद में होता था वाइट शर्ट, जो कि आई थिंक धुले हुए होते थे। हाँ, जो बाहर से आती हैं वो वाइट शर्ट धुले वाली, वो होता था कि जापान के लोग एक ही बार पहनते हैं, तो होटलों में हम लोग को बताया, जैसे लखनऊ में होता था निक्सन मार्केट, ये आजकल जो परिवर्तन चौक है, पहले बेगम हजरत महल पार्क होता था, और इसके ठीक सामने होता था निक्सन मार्केट, क्लार्क अवध के ठीक अपोजिट, प्रेस क्लब के थोड़ा सा और आगे। निक्सन मार्केट के लिए यही मशहूर था कि ये सब अंग्रेज़ों के कपड़े यहाँ पे आते हैं, और वहाँ से हमने लोवर वगैरह खरीदे, बरमूडा वगैरह लेने के लिए, तब बरमूडा नया नया चलन आया था, जाके वहाँ से हमको याद है 25 रुपये 35 रुपये में बढ़िया बरमूडा मिलते थे। और लोग तरह तरह की बातें कहते थे, मतलब जिसको बता दीजिए कि वहाँ से लेके आए हैं, यहाँ आप सस्ता पा गए या बढ़िया क्वालिटी है, अच्छा उनके पास नहीं तो उनके पास कुछ तो कहना है कि उनके पास क्यों नहीं है। कहते मरे हुए लोगों के कपड़े होते हैं ये, तो अब मरे हुए कपड़ा आप पहन रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो हम कहते थे ये पहन के थोड़ी मरा था यार किसी के एथी से उतार के थोड़ी लाया गया है आदमी मर गया होगा तो उसके हमारे पास 50 जोड़ा कपड़ा मान ले अगर है तो क्या हो, उन्होंने जाए निगम बहुत फूक दिन जाए, बढ़ जाने चाहिए। मेरा एक भाई है छोटा रिश्ते में, तो वो बरमुंडा कहता है, बरमुंडा को, और जैकेट को बोलता है जौकेट। बहुत क्यूट। अच्छा, लेकिन मैंने बाबा आपका तो देखा घर का कंफर्ट परिधान, धोती को लुंगी, मतलब लुंगी पहनना, और ऊपर शर्ट टी शर्ट कुछ भी है। हाँ, टी-शर्ट सैटरडे संडे मतलब आप इस रूप में रहते हैं, टी शर्ट और लुंगी, कोई ऐसी बाध्यता नहीं। हम कभी कभी जब लुंगी नहीं है तो बॉक्सर्स पहनते, हाँ यदा कदा, लेकिन लुंगी में अपने क्या है ना, एकदम हवादार, हाँ इसी रहता। और लुंगी में क्या होता है, आप स्टेप आउट भी कर सकते हो घर से। बॉक्सर में आप कहीं नहीं आ सकते, आप कुकुर बने रहेंगे। बॉक्सर पहनने का यही है कि नीचे से माली ने आवाज दी, हाँ भैया आ रहे हैं, अब जाइए पहले लोवर खोजिए, उसको चढ़ाइए या जीन्स पहनिए, और जीन्स में वो कसमसाता रहेगा, क्योंकि अपने को आदत नहीं अंग्रेजों की तरह बॉक्सर पे जीन्स पहनने। बॉक्सर और मास्क, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो मतलब वो पहन के ही जाना है, और वापस आके ही उतार सकते हैं जब घर पे आएँ, और फिर बाहर एडजस्ट नहीं करें बार बार उसको। हाँ। बहुत समस्या काफ़ी, हाँ। तो लेकिन हम कंफर्ट के लिए उसमें रहते हैं, और लुंगी अपनी बहुत प्रिय है हमको। हमारे पास तरह तरह की लुंगी है, हमारे पास जमैकन लुंगी है, बांग्लादेशी लुंगी है, दक्कनी लुंगी है, और धोतियाँ या मुंडू कई तरह की हैं, तमिलियन लुंगियाँ हैं जो प्रिंटेड हैं, क्रीम कलर के कपड़े पे प्रिंटेड हैं, जिन पे कलमकारी वाला काम है। वाह। और वो बीच से सिली हुई हैं, तो उनको आपको बस ऐसे पहन लेना है जैसे साया पहना जाता है, उस तरह से आपको डालना है ऊपर से, माला की तरह गले में। मेरी भी एक सिली हुई लुंगी आई है अभी, सिली हुई के मजे भूल गया था मैं। तो ढाका जहाँ चलूंगा तेरा साया साथ देगा। ढाका में बहुत अच्छी लुंगियाँ मिलती हैं। तो वो चेक वाली हैं या कैसे हैं? चेक वाली नहीं है वो, मतलब विश्व बांग्ला जिस तरह का मटेरियल यहाँ पे सप्लाई करता है, उस तरह का प्रिंटेड धोतियाँ हैं, लुंगियाँ हैं। वो खास अवसरों पे वो निकालने वाली लुंगियाँ हैं। वाह। और एक जमैकन लुंगी है जिसके ऊपर वो कैसी होती है जमैकन? बहुत ही क्या कहें उसको, गुलगुलवा मलमलिया कपड़ा है एकदम। अच्छा। भागता है लबर लबर करके एकदम सांप की तरह, सरपेंटिसाइटिस है एकदम, और उसके ऊपर 2 शेर छपे हैं और बॉब मार्ली छपे हैं। अरे बहुत एकदम जैसे भागलपुर का खेस होता है ना, उस तरह भागता है वो। उसको पहन के सोने मजा आएगा। हाँ रे, बहुत मजा आता है, बेजोड़ है एकदम। लाइट ना हो गर्मियों में तो आप वो लुंगी पहन के सो सकते हैं। चेन्नई में या बेंगलोर से आ रहे हो तो एक ब्रांड है रामराज, हाँ उसकी शर्ट भी तो आती उनकी है। जो शर्ट भी आती है और उनकी लुंगी भी आती है। लुंगी में पॉकेट होता है, तो उसमें मोबाइल का जो है ना अच्छा होता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता है। तो अगर मुझे बाहर जाना होता है कुछ छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए, मदर डेयरी पे जाने के लिए, तो मैं उस लुंगी में आराम से वॉक कर सकता हूँ, और उसमें आप थोड़े पैसे भी रख सकते हैं। बहुत स्ट्रेचेबली जो है वो पॉकेट बना रहता है, वो साइड में रहता है एकदम। आपका कंफर्ट वाला परिधान सैटरडे संडे यही है। हम तो ताऊ तो साक्षी, हम वियना गए, हम श्रीलंका गए, हम लुंगी साथ लेके जाते हैं अपना। यात्रा में लुंगी अपने साथ चलती है। रात में अजामा पजामा पहन के, जीन्स पहन के, ये सब सुवाई हमसे नहीं होती है। क्योंकि बाबा धोती पहन लेते हैं, मैं धोती पहन नहीं सकता, बहुत स्किल का काम है वो। हाँ, धोती बहुत, मैं धोती जो है पहन नहीं सकता, तो मुझे ये बेस्ट लगता है। हालांकि दक्षिण भारत के सारे लोग
सफर भी उसी में करते हैं, उनका परिधान है वो फॉर्मल परिधान है वो, हाँ शर्ट और लुंगी। अरे पैंट शर्ट पहन के राजनीति नहीं होती, लुंगी में ही राजनीति होती है वहाँ पे। वहाँ तो वही है, सिनेमा लुंगी पे चलता है। गांधी आश्रम ने एक काम अच्छा किया है कि गांधी आश्रम ने लुंगी कट की लुंगियाँ बनाई, मतलब एक धोती में 2 लुंगी बनती हैं। अच्छा, हाँ, एक धोती में कपड़ा ज्यादा चाहिए, बल्कि धोती की लेंथ कई बार 2 लुंगियों से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें चुन्नट और लाक इन सारी चीज़ों के लिए और लपेटा बंधन इन सब के लिए तो अलग अलग किस्म की धोती के साइज हैं। लुंगी की जो है वो इतनी होनी चाहिए कि आप जब लुंगी को हाथ में पकड़ें तो आपका हाथ सीधा जब होता है वहाँ तक दोनों छोर हों, मतलब कमर के ऊपर लपेट करके जब आप दोनों हाथ सामने अपने सीधे करें तो कपड़ा दोनों जगह पहुँच रहा हो, तो उससे क्या है फिर दोनों तरफ आप प्लेट बना सकते हैं। और तरीका ये है कि एक बार एक प्लेट बनाइए, उसको एक तरफ रखिए, फिर दूसरी तरफ प्लेट बना करके उसको ऐसे रख के उसको खोंस लेना है, वो खुलेगी नहीं। आप कुछ भी भागिए, दौड़िए, कूदिए, बिरवा चढ़िए, वो कहीं नहीं जाएगी। जो लुंगियाँ खुल सकती हैं वो प्रायः नॉर्थ इंडिया में जो मोहम्मडन स्टाइल लुंगी पहनने का है कि छोटी चुन्नट सामने ही बनानी है और उसको उमेट के ऐसे कर लेना है। तो वो क्या होता है कि बीच में एक भारी सा लोंदा बन जाता है, लगता है शकरकंद रखे हुए हैं पेट के नीचे, वही खुलता है ना। और वो क्या है कि वो क्योंकि वो एक तरफ वेट ज्यादा है तो वो एक भी बार अगर पलटेगी तो ऐसे जैसे पर्दा गिरता है नौटंकी का, उस तरह से खुल जाता है मामला। वो सबसे रिस्की। और लुंगी पहन के आप शीर्षासन ना करें, बाकी सब कुछ ठीक है। नहीं, लुंगी पहन के शीर्षासन करना है तो उसके लिए रामदेव जी ने बहुत बढ़िया एक हैक दिया है। वो क्या करते हैं, लुंगी को उठा के तुरंत दोनों उसके छोर एक साथ पकड़ करके और उसको पीछे टक कर लेते हैं, तो घुटने के ऊपर चढ़ जाती है, गुजरों की जैसी धोती हो जाती है वो, और लाक उसकी बन जाती है। तो वो लंगोट कम हाफ पैंट कम बॉक्सर कम लुंगी सब कुछ एक साथ हो जाता है। नहीं, वो करने से होता है बाबा, तो कुछ नहीं वो नहीं कि घर के परिधान कंफर्ट क्या हो, तो वो मैंने एक बार सुनाया भी था शायद 3 ताल में। मित्र हैं एक मियाँ अशरफ, वो घर में बैठे हुए थे सिर्फ बॉक्सर्स में और सर पे टोपी लगा के। तुमने कहा कि यार ऐसे कैसे बैठे हो, तो बोले अरे यहाँ कौन आ रिया। तो मैंने कहा फिर टोपी क्यों लगा रखी, बोले मान लो कोई आ ही गया। तो ये तो है। लेकिन ये जैसे एक बात है, अपन एक बार आपने वो महारानी वाला एक्सपेरिमेंट भी बताया था, कपड़ों से जज करने वाला, कपड़ों से पहचान लेते हैं कि, और वो एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहता है कि इस व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो आपके दिमाग में दर्ज होता है और उसकी आर्थिकी का, उसके शैक्षिक परिवेश का, उसका एक कैरेक्टर आप बनाते हैं। तो क्या इस कोई तरीका नहीं है कि इसको हम ट्रेन कर सकें अपने माइंड को कि ऐसा ना करें, या ये मतलब ये इतनी पुरानी कंडीशनिंग है, जेनेटिक्स में आ चुका है कि ये तो होगा ही, इसको इसके साथ ही मामला नहीं है, ये ऑलरेडी आपका ब्रेन ट्रेन है इसके लिए। ब्रेन की ट्रेनिंग क्या है, हर व्यक्ति का टेस्ट का एक अरीना है, एक दायरा है जिसमें कि आपकी पसंद और नापसंद एग्जिस्ट करती है। तो कोई भी व्यक्ति 360 नहीं होता है, हर व्यक्ति किसी एक तरह की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करके चलता है और उस लाइफ स्टाइल या उस परसेप्शन या उस इमेज के हिसाब से उसको जो उचित लगता है अपने लिए उसको वो पहनता चलता है, बाकी को वो गिव अप करता रहता है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत रिपल्सिव होता है क्योंकि उसकी इमेज में, उसके कॉन्शियस में हमेशा ये भी रहता है कि मुझे ये नहीं होना है। जैसे पुरुषों को ये पता है कि अगर वो लाली लिपस्टिक लगा के घूमेंगे तो उनको सीधे सीधे उनके पुरुष होने पे चुनौती दे दी जाएगी, इस तरह का आपका समाज है। तो पुरुष चाह करके भी कभी लिपस्टिक लगा के नहीं निकलेगा, या अगर निकलेगा तो फिर बहुत पॉलिटिकल और बहुत बड़ा सोशल स्टेटमेंट है उसकी तरफ से, या फिर वो उसका चॉइस है। तो वो वाला मामला है। उसी तरह से तो जब आप कहते हैं ना कि आप पत्रकार हैं, तो आप तय कर लेते हैं कि नहीं, अपने को यार कोट पैंट टाई पहन के ऑफिस नहीं आना है, और इसी की जगह पे आप अगर किसी कंपनी में बिजनेस के कोई अधिकारी होते तो आप चाहकर भी कुर्ता पजामा पहन कर नहीं आ सकते थे। आपको बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपको टाई में रहना है, आपका जूता जो है वो फॉर्मल प्रॉपर जूता होगा, चमड़े का जूता होगा, आप बेल्ट लगाएंगे, आपके सारे तरीके बदल जाएंगे। आप एडिटोरियल में हैं, आप पान खा सकते हैं, आप एचआर में रह के पान नहीं खा सकते हैं। चोरी से सिगरेट पियेंगे फिर च्युइंगम खाते हुए वापस आ जाएंगे। वो है नहीं वो आप डॉक्टर हैं, अब आप काली बनियान पहन करके बिना आस्तीन वाली
और चेक वाली धोती पहन करके बैठेंगे आला लेकर के, तो आदमी को लगेगा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है। लोग कहेंगे कि हड्डी जोड़ते हो कि नब्ज देखते हो। यही डॉक्टर साहब है, यही। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बढ़ा दे शराब कम कर दे। बिल्कुल, ये है ना कि हमने ना एक कॉस्ट्यूम ड्रामा बनाया हुआ है जीवन को। तो हम जानते हैं हर चीज के लिए कॉस्ट्यूम है। अगर कोई आदमी बहुत शाइनी कोट पहने हुए है तो बारात में जा रहा है, हाँ, या उसके एस्थेटिक्स ही गंदे हैं। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो नया पैसा है ना, दिखाते हैं। कुछ कम्युनिटीज को ब्लेम किया जाता है कि वो ऐसे तड़क भड़क वाली चीजें पहनते हैं, है ना। तो हमने ये बनाया हुआ है कि पगड़ी है तो सरदार जी ही होंगे, और टोपी है और दाढ़ी है तो मौलवी साहब ही होंगे। और धीरे 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 मतलब जो ब्राह्मण है उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती अगर वो ब्राह्मण के कॉस्ट्यूम में रहे, और कोई भी आदमी वो कॉस्ट्यूम पहन के ब्राह्मण बन सकता है। बिल्कुल, आप उसे सड़क पे चला दें उसको मान लेंगे। बिल्कुल, मामला यही ब्राह्मण बनने के लिए वैसे कॉस्ट्यूम ही चाहिए। हाँ, कॉस्ट्यूम मतलब ही चल रहा है, वो ही किसी को यकीन दिलाने के लिए। अच्छा, वैसे ही एक चीज़ और है कि क्या ये अभी हाल फिलहाल में ना ये 2-3 तरह की चीज़ें आ गई हैं। जिम लुक है ना, एयरपोर्ट लुक जो मुंबई से आई हैं, क्या इसने थोड़ी सी सहजता ला दी है कंफर्ट वाले कपड़ों के पब्लिक अपीयरेंस में? जैसे जब हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं ऑलमोस्ट बनियान और लोअर में जाते हुए, तो थोड़ा ये क्या एक सुखद चीज़ है? जैसे मैं नेताओं को कभी नहीं देखता। बहुत साल पहले लालू प्रसाद यादव जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा। जिम जाते हुए? नहीं नहीं, जिम नहीं, पर तो लालू का जिम लुक नहीं है। हाँ, जिम लुक नहीं, वो गंजी में दे रहे थे इंटरव्यू। गंजी मतलब एक पत्रकार वो पहुंच भी गया उनका था। कॉस्ट्यूम है। हाँ, वो भी उन्होंने उस अपने एक इमेज को उन्होंने गढ़ा था। हाँ, है ना, वही कि कैसे जवाब देने हैं, किस तरह से जवाब देने हैं, कंट्रोवर्शियल सवाल में क्या करना है, लोगों को अपनी गैया दिखानी है, मछली दिखाना है, भगवान से बात करते हुए दिखाना है, पूजा कैसे करता हूँ वो दिखाना है, खैनी उनके सामने रटा के खाऊंगा और गंजी पहन के बैठूंगा। अब उसी राज्य के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद रहे हैं, उसी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को कभी आप देखें गंजी में? नहीं। वो आप तेजस्वी को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज अलग बनाई है। तेज प्रताप महाजगबंदन अपना अलग इमेज बना रहे हैं। वो अक्सर भभूति लपेटे हुए, बांसुरी बजाते हुए, विभिन्न देवताओं के स्वरूप धरकर वह काम करते हैं। तो कॉस्ट्यूम ड्रामा, हमारा जीवन एक्चुअली कॉस्ट्यूम ड्रामा है। इसलिए हम मान लेते हैं कि गरीबों का एक कॉस्ट्यूम होता है। अच्छा, जब आप ये कह रहे थे नेता और अपनी इमेज, तो भारत में 4-5 नेताओं के परिधान बड़ी चर्चा का विषय रहे हैं, जिनमें एक है ममता बनर्जी। हमेशा से एक सादी साड़ी, और पहले तो चप्पल भी पहनती थी, अभी भी दूसरी तरह की चप्पल पहनती हैं। पहले बहुत ही हवाई चप्पल होती थी, और मारुति या उससे वो चलती थी, कार से। हाँ, पोलो थी उनके पास, एक वैगनर, ऐसे गाड़ियाँ। अरविंद केजरीवाल ने ये तय किया है कि वो कमीज हमेशा थोड़ी अतिरिक्त लंबी और बाहर निकली हुई ढीली सी पहनेंगे, ताकि अभी भी एनजीओ के कार्यकर्ता जैसे लगें। कुर्ता नहीं पहनते हैं। उनकी कमीज लंबी नहीं है। अरविंद पैंट को ऊंचा बांधते हैं। अच्छा, तो पर बाहर निकालते हैं। वो कमीज को बाहर निकाल के रखते हैं। और ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो आधी बाह का, कोहनी तक का कुर्ता पहनते थे, वो जो बहुत कड़क सा सीधा होता उसका नाम हो गया मोदी कुर्ता। मोदी कुर्ता। और वो ऐसा लगता था जैसे अगर आप कम्युनिकेशन और एड गुरु उनसे 4-5 है हमारे पास, इतना ट्रोल हुए हैं हम पहनना बंद कर दिए कि वो जब ऐसे वो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सधा हुआ दिखाता है, एक आपकी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करता है ये कुर्ता, चूँकि आप हमेशा ऐसे अलर्ट दिखते हैं उस मुद्रा में। हालांकि अब प्रधानमंत्री बनने के बाद चूंकि अब वो थोड़ा सा वरिष्ठ हो गए हैं, तो वो चूड़ीदार और फुल बाह के कुर्ते भी पहनते हैं, पर मुख्यमंत्री के दौर में वैसे पहनते थे। तो इस कम्युनिकेशन का जनमानस पर जो असर है। आप एक दो नाम भूल रहे हो, जयललिता। हाँ, जयललिता। उन्होंने अपना एक, और कोई नहीं पहन, साड़ी नहीं, जयललिता साड़ी कहाँ पहनती थी? जयललिता साड़ी तो नहीं, जयललिता एक ड्रेस जयललिता का ही था, केप जिसको बोलते हैं। वो साड़ी नहीं था? नहीं, वो एक जिस नाइटी गाउन जो भी बोले, वो केप पहन के रहती थी, और उन्होंने उसको अपना ड्रेस बना लिया था। जब वो चीफ मिनिस्टर बनी उसके पहले वो साड़ी पहनती थी, उसके बाद उन्होंने अपना एक ड्रेस बना लिया था। उसमें अलग अलग फैब्रिक के अलग अलग चीजें, पर डिजाइन एक उनका कट अलग था। मायावती
बाबा ने थोड़ी देर पहले बताया था सूट कि उनके जो चॉइस ऑफ कलर है वो बहुत ही पेस्टल और उससे भी दबा हुआ कलर का, वो बहुत ही ऑफ कलर पहनती हैं। और सबकी स्टिचिंग का स्टाइल एक ही है। सुषमा स्वराज की जैकेट्स मुझे याद आती हैं। लेकिन सादे कपड़ों की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को के अलावा जिस एक आदमी का जिक्र जरूर करना चाहिए वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जैसा सादा कपड़ा पहनने वाला आदमी मिलेगा नहीं जल्दी। बहुत ही बेसिक स्टिचिंग वाला बिना कॉलर का एक कुर्ता और उसके साथ में एक लपर झपर पजामा और चटकी हुई एड़ियों वाले पैर में कोई एक सैंडल हल्की पैडिंग वाला। हाँ, वही पहनते हैं, सिर्फ वही पहनते हैं वो। तो 12 मासा उनका यही हिसाब रहता है। और हमारा शुरुआत से है ये। पंडित नेहरू का अपना एक स्टाइल था, वो कपड़े पहन, उनका अंदाज जो है वो एक था, गुलाब रखना। हाँ, लेकिन नेहरू जैकेट पैंट और सदरी मतलब शेरवानी और सदरी कुर्ता पजामा, इस सब तरह के वेरिएशंस में नेहरू जैकेट वहीं से आया है, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं, पर चूंकि नेहरू जी वो पहनते थे तो नेहरू जैकेट है। उनकी शेरवानियां मशहूर थी, उनका एक स्टाइल था पर्सनल। तब से जो है डिस्टिंक्ट स्टाइल वाले बहुत सारे पॉलिटिशियन हमारे यहाँ हुए हैं। एक नागराज वहाँ कर्नाटका में लीडर थे, वो हमेशा एक टोपी पहनते थे और काला चश्मा पहनते थे चाहे कुछ हो जाए। करुणानिधि तो हमारे यहाँ नंबूदरी-पाद, असदुद्दीन ओवैसी भी शेरवानी ही पहनते हैं हमेशा। हाँ, शेरवानी में और बाइक वाइक चलाते हुए उनके मतलब शेरवानी में ही सब करते हैं। वो सब कुछ शेरवानी में करते हैं, मतलब सोते समय शायद उतार देते हैं। लेकिन बिना मुड्ढे वाली, बिना पैडिंग वाली, जिसको कहते हैं ना आप लोग की कोट या सदरी या शेरवानी बनती है तो उसमें यहाँ पे पैडिंग होती है दोनों कंधों पे। हाँ, थोड़े उठे हुए से दिखते हैं, बाजू बनाए जाते हैं ताकि ये फ्लैट दिखे, सीधा दिखे। तो वो कंधे का काम नहीं कराते हैं, उनकी बहुत बेसिक स्टिचिंग रहती है। और वो इसलिए है क्योंकि वो हैदराबाद में भी भयंकर गर्मी रहती है और दिल्ली में भी भयंकर गर्मी रहती है, तो लिनन की इस तरह की शेरवानियाँ वो पहनते हैं। मेरे पास उस स्टाइल की भी एक शेरवानी है जिसमें बिना मुड्ढे के हमने रखा उसको समर में पहनने के लिए, तो वो काफ़ी कमाल का प्रयोग एक है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि नहीं, एक सज्जन की टिप्पणी कि राहुल गांधी शायद हमारे समय के सबसे भद्दे से कपड़े पहनने वाले राजनेता हैं। मुझे पता नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये तो ज़रूर लगा कि वो जो जब भी कुर्ता पहनते हैं ना तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं दिखते हैं, बार बार उन्हें चढ़ाना पड़ता है। और मुझे बल्कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे इस टी शर्ट और ट्राउज़र में। जब टी शर्ट में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और टी शर्ट में दोनों लोगों को आप देखेंगे, मतलब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोलो टी शर्ट्स में, हैट के साथ में, और इस तरह से उनकी बहुत सारी तस्वीरें। प्रधानमंत्री कुर्ते में भी बहुत कंफर्टेबल लगते हैं और शर्ट में भी राहुल बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। शर्ट, हाफ शर्ट और टी शर्ट ये सब पहनना अच्छा लगता है। और वो अच्छे, मतलब भद्दे तो पता नहीं किसने बोला है, मतलब उसका एस्थेटिक में बहुत इशू है। आई थिंक वो उनका ड्रेस हमेशा ही इज ड्रेस्ड फाइन, वो बहुत सोबर है, मतलब राहुल गांधी नहीं है, वो कुछ तड़क भड़क नहीं करते, अच्छी बात है। राहुल गांधी एक चीज शेयर करते हैं कि मतलब फुल टाइम टी शर्ट या शर्ट क्यों नहीं अपना लेते हैं। मतलब मैं इस नजरिए से कह रहा हूँ, वो वही प्रॉब्लम है क्या, फिर नेता कोई नहीं मानेगा और फिर वही बात है। वो है, नेताओं का हमारे यहाँ एक ड्रेस है, मान कॉस्ट्यूम हम लोग चर्चा ही कर रहे थे ना, कि अगर किसी ने ऐसी ड्रेस पहनी है तो वो, जैसे कि हमारे यहाँ छोटे शहरों में जो नेता होते हैं उनके जूते भी वाइट होते हैं। और कभी कभी शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं तो शर्ट भी वाइट होता है, ट्राउजर भी वाइट होता है, जूता भी वाइट होता है, गाड़ी भी वाइट होती है उनकी। ये गाजियाबाद दादरी के जितने नेता हैं, हाँ, कांग्रेस सेवा दल से वही ट्रेनिंग हुई है पहले। ये सब बीमारी कांग्रेस से आई सारे नेताओं में, कि कुर्ते के नीचे वाइट पैंट पहनना, वाइट शूज़, उसके साथ में सफ़ेद जुराबें, सफ़ेद रुमाल, एक काला चश्मा, या फिर बाद में जो पतले वाले चश्मे आने लग गए थे गोल्डन फ्रेम में, जो इतने से दिखते हैं, वो लगाना। बाल भी सफ़ेद कर ही लेते हैं लोग राजनीति करते करते, और सफ़ेद गाड़ी। दूसरा क्या होता है कि अभी भी हम शर्ट और ट्राउज़र को ना विदेशी मानते हैं। हम ये मानते हैं कि बाहर से आए हुए ड्रेस हैं। कुर्ता पजामा जो है हमने अपना लिया, वो हमारा ड्रेस है। तो सलवार कुर्ता हमारा ड्रेस है, और जैसे कि भारत में हमेशा से लोग सलवार कुर्ता पहनते थे, पर मान लिया है हमने कि वो है हमारा ड्रेस। पर लड़की जीन्स नहीं पहन सकती, स्कर्ट नहीं पहन सकती, क्योंकि वो हमारा ड्रेस नहीं है, वो पाश्चात्य है।
इसलिए भी शायद ज़्यादातर देशभक्ति खांटी अपने आप को देशी दिखाने के लिए नेताओं को पहनना पड़ता है। अच्छा, आप लोग के अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करूं और पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी जो लोग अब नहीं हैं उन पे भी बात कर सकते हैं। आप लोगों के पसंदीदा ड्रेसिंग सेंस वाली हस्तियां कौन सी? जैसे मुझे सबसे पहले तो मर्लिन मुनरो याद आती। मैंने उन्हें देखा नहीं है, सिर्फ तस्वीरें देखी हैं उनकी, और वो हमारे 3 ताल के उस क्रिएटिव का हिस्सा भी हैं। गांधी जी के ड्रेसिंग सेंस के बारे में मुझे नहीं ज़्यादा आइडिया है, लेकिन मर्लिन मुनरो का ड्रेसिंग सेंस, मैंने जितनी तस्वीरें उनकी देखी मुझे ज़बरदस्त तरीके से ड्रेस लगी। उनकी जितनी भी ड्रेस हैं, उस समय वो उड़ती हुई ड्रेस पहनना और उसको उस तरह से कैरी करना, वो ज़बरदस्त लगा। तो क्योंकि उनका पर्पस है एक स्टेटमेंट थ्रू द ड्रेस, तो वो प्रोफेशन ही अलग है वहाँ पे, तो वो बहुत ही वोकल है। इसलिए हम फैशन वाले आपको रणवीर सिंह का आता है, मतलब ऐसे बड़ा उस पर मिक्स्ड ओपिनियन? नए लोगों में कोई भी समझ नहीं आता है किसी का भी ड्रेसिंग सेंस। मुझे मतलब बहुत ही अजीब लगता है। जैसे करण जौहर मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं कि उनका कपड़े पहनने का सेंस क्या है। कई बार उनका चयन इतना अजीबोगरीब होता है, वो अपने बच्चों से छोटे लग रहे होते हैं। वो अजीब से प्रिंटेड कपड़े पहन करके और फिर उसके साथ में अजीब से गॉगल्स लगा करके, और फिर वो ब्रांड बताते रहते हैं कि वो इसका है उसका है। मुझे बहुत सुनील दत्त भी कुछ, हाँ, तो मैं वहीं आ रहा था कि सुनील दत्त का ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत कमाल का लगा। गुरुदत्त का ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का रहा। सत्यजीत रे को कपड़े कैरी करना बहुत अच्छे से आता था, और वो हर तरह के कपड़े पहनते थे। मतलब वो धोती कुर्ता भी पहनते थे, वो कुर्ता पजामे पहनते थे, वो सूट भी बहुत जबरदस्त कैरी करते थे, ओवर कोट, हर तरह की चीज़ें वो पहनते थे। तो उसमें वो बहुत परफेक्ट लगते थे। अगर थोड़ा सा करैक्टर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए तो कपड़ों के मामले में राजकुमार का अपीयरेंस भी बहुत कमाल का रहा है। राजकुमार हमेशा कपड़ों को एक अलग ठसक के साथ में कैरी करते रहे, और राजकुमार को हमने मतलब पर्दे पे उनको धोती कुर्ते में भी देखा है, कुर्ते पजामे में भी देखा है, शेरवानियों में देखा है, और कोट तो खैर उनका, वो सूट तो उनका फेवरेट था। उन ठसक घमंड उनके कपड़ों में भी छलकता था। ऑफ हाँ, राजकुमार से जुड़े हुए होते थे कपड़े उनके। हाँ, वो कभी कभी उनको यकीन नहीं होता था, वो घर पे भी शायद वैसे ही व्यवहार करते थे। सही बात है, मित्रों के साथ भी वैसा व्यवहार करते थे जैसे किसी किसी फिल्मों में उनको कैरेक्टर मिलता था। बिल्कुल। उनकी कितनी फिल्में हैं जिसमें उनकी एंट्री उनके जूतों से होती थी। जूते चलते हुए आ रहे हैं और वो पसंद किया जाता था, और जूते पहले रखे हैं मेज पर, फिर कैमरा पैन होकर के चेहरे पर सीटी बजती थी तो जूतों पे बजती थी। वो जूते जैसे आते थे स्क्रीन पे, पूरे स्क्रीन पे सिर्फ जो 2 पैर मतलब 2 जूते होते थे, और सीटियां बज जाती थी कि अब आ गया है। आपने हॉल में राजकुमार की देखी फिल्म? हमने बहुत फिल्म देखी। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कपड़े कमाल के पहनते रहे, लेकिन मैं उनके कपड़ों से कभी बहुत सहमत हो नहीं पाया। जैसे राजेश खन्ना मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनके कपड़े मुझे नहीं पसंद आए। कई बार मुझे लगता था कि लेकिन वो दौर ही ऐसा था, लोग उस तरह के कपड़े पहनते थे, कलरफुल तरह के। जितेंद्र के कपड़े मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं, अभी भी मैं उनकी फिल्में देखने से बचता हूँ। वो उतने लंबे कॉलर वाली, है ना। महिलाओं के कॉस्ट्यूम बहुत वाइट जूते जितेंद्र भी पहनते, हाँ, वो भी पहनते थे वाइट जूते। तो ये बहुत सारे लोगों के कॉस्ट्यूम जो है वो मुझे कभी भी, मतलब मुझे लगता है कि 70s से 90s तक का जो कॉस्ट्यूम है वो मेरे दिमाग में आसानी से कभी घुसा नहीं है। मुझे दीपिका पादुकोण का भी ड्रेसिंग सेंस बहुत सही लगता है। मतलब वो भी हमेशा बहुत ग्रेसफुल तरीके से जो भी ड्रेस वो कैरी करती हैं बहुत अच्छी सी पहनती हैं। महिलाओं के मामले में साड़ी वो रणवीर मेकअप कर देते हैं उसका वो कचरा बराबर कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सारे परिधानों में जब भी बात हो, पैंट शर्ट, स्त्री पुरुष सारे जेंडरों को एक साथ अब रख करके सब परिधानों की बात करें, तो मुझे लगता है कि साड़ी से अच्छा कोई परिधान नहीं है। मैं साड़ी में कोई भी महिला हो, मैं उसको हमेशा मुझे हमेशा अच्छा लगता है उसको देखना। वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उम्रदराज है, कोई महतारी है, कोई मित्र है, कोई सहेली है, कोई किसी भी रोल में है। ये वो वाला तो नहीं जो भी ताऊ कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि साड़ी भारतीय बाकी सब पाश्चात्य? नहीं, वो वाला नहीं है मुझे, क्योंकि साड़ी एक अकेला ऐसा कॉस्ट्यूम है जो कभी भी आपकी बॉडी के हिसाब से अपने आप को फिट करता है। आप कपड़े में बॉडी को फिट नहीं कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी पर वो कपड़ा फिट हो रहा होता है। तो आप कभी भी साड़ी में भींचे हुए नहीं होते हैं। धोती के साथ भी बाबा उसमें कट नहीं होते, उसमें सिलाई नहीं होती, वो आपके लिए नहीं बना होता है। अरे हम धोती पहनते, धोती साड़ी का ही रूप है। धोती में सिर्फ ये है कि वो अधोवस्त्र ही है, हाँ,
और उसका साड़ी एक में हिस्सा उसको कुछ एक लोग ऊपर ले लिया गया है। ऊपर भी ले लेते थे। साड़ी और धोती जो है हमारे यहाँ, चूंकि सिलाई कटाई और जो पर्सनलाइजेशन होता है ना, क्या बोलते हैं, बिस्पोक टेलरिंग, हाँ वो नहीं होती थी। बिल्कुल और उसका फायदा यही था कि आप दूसरे की साड़ी उधार लेकर पहन सकते थे, बिल्कुल। आप किसी की धोती पहन सकते थे। मेरी टी शर्ट और कोई पहन ले इसीलिए तो डूब जाए महिलाओं उसमें। के लिए साड़ी, और फिर वही चीज आकर के पुरुषों के लिए धोती। मुझे अभी भी लगता है मेरा पेट अंदर चला गया है कि बाहर चला गया है, मुझे बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं धोती को आराम से कभी भी पहन सकता हूँ, कहीं भी पहन सकता हूँ, कहीं भी चेंज कर सकता हूँ। तमाम तरह की क्रियाएं, खाना पीना, उठना बैठना, निवृत्त होना, किसी भी काम में धोती के साथ मुझे कोई भी असहजता नहीं है। सबने देखा 100वें एपिसोड में। नहीं, जैसे ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो और आपको लघुशंका के लिए जाना है, आप धोती के साथ बैठ करके निवृत्त हो सकते हैं उसी कंपार्टमेंट में। आप जीन्स के साथ बैठ के निवृत्त नहीं हो सकते। और अगर इंडियन टॉयलेट है और आप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं भारतीय रेल में, तो आपके लिए वो कष्टप्रद होने वाला है। आप चेचक के दाग वाले जूते लेके लौटेंगे वहां से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं। निपटान के लिए आप जीन्स पहन के भाई साहब नहीं बैठ सकते हैं। पहले सिक्के गिरेंगे, कुछ देर बाद एक पेन गिरेगा, उसके बाद में पर्स भी गिर जाएगा। हाँ, फिर आप गिरेंगे आखिर में। और फिर जब आप उन सबको उठाने की कोशिश करेंगे, लोग कहेंगे देखो कितने गिरे हुए हैं। आप वो करते हैं क्या अभी भी? जैसे पुराने कपड़े जो होते थे, बहुत पुराने हो जाते थे, फिर पोंछे में इस्तेमाल कर लिया। हाँ, ये बाहर का पोंछा हो गया, ये किचन को पोंछने के लिए अलग हो गया। बिल्कुल, हम डस्टर के लिए वही इस्तेमाल करते हैं हमारे तो एकदम। और हम खुद उनको काट करके, ऐसा नहीं कि मेट को कह दिया कि हाँ दीदी तुम ये जो है ये पजामा का वो बना लो, बढ़िया बड़ी वाली कैंची रखे हैं। नहीं, अब तो हर चीज़ के अलग अलग कपड़े आते हैं ना, आपको डस्टिंग के कपड़े आते हैं। ये तो पाश्चात्य है। वही इसी हम इसलिए क्लाइमेट चेंज का दोष हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इतनी हाँ। आबादी होने के बावजूद वो कहते हैं कि प्लास्टिक से दुनिया को नुकसान हो रहा है। अरे हम प्लास्टिक का जितना यूज हम करते हैं, आप वो तो देखो, हमारे यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक कहाँ है? जो है उसको तो हम लोग 1000 बार वो दुकान वाला बोलता है कि सिंगल यूज है ना, हम सिंगल यूज कहाँ करते हैं? हम उसको लाते हैं, फिर उसको रख देते हैं, बढ़िया से चपोत के रखते हैं, है ना। फिर उसका दूसरा यूज होता है, फिर तीसरा यूज होता है। जब प्लास्टिक फटने को होता है तब हम जाने देते हैं प्लास्टिक को। किसी भी सैंडो गंजी हो जो कि भीख मांगता रहता है कि मुझे फेंक दो कूड़े में या जला दो, उसका हम कुछ ना कुछ डस्टर नहीं कुछ ना कुछ उपयोग निकाल ही लेते हैं। आप कितना भी कीमती डस्टर बाहर से खरीद के ले आइए, आप उससे अपना फर्नीचर पूछिए, वो रेशे छोड़ेगा। और ये जो बनियान आपने 1-2 साल बरत ली है ना, इसको काट के जो आपने डस्टर बनाया है, मजाल एक रेशा उस फर्नीचर पे कहीं छूट जाए, क्योंकि रेशा बचे नहीं ना उसमें, रेशे तो आप खत्म कर निकल चुके हैं। वो आपके ढोनी में, जिसको नाभि बोलते हैं, नाभि में गोले बना के फेंक चुके हैं आप उन रेशों को। ठीक है, तो ये हमारी, अरे चलो वो था, मैं सोचता था वाइट क्या ना, कहाँ से आ रहा है वाइट। अभी तो रुई निकल रही, जो अभी एक खबर आई कि जापान में जो है सरकार ये कह रही है कि फ्लॉपी डिस्क का उपयोग बंद करो यार। दुनिया कितने सारे नए चीजों पे आ गई है। हमारे यहाँ फ्लॉपी डिस्क का उपयोग जब बंद हुआ तो वो टी कोस्टर बना, है ना। इनफैक्ट सीडी का भी कोस्टर बना। सीडी चूंकि एक तरफ उसका मिरर टाइप का होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, तो फिर उसके आभूषण टाइप के बनने लगे, सजावट के सामान। साइकिल में लोग लगाते थे, साइकिल में लगाने लगे। हम कुछ भी ऐसे नहीं फेंकते, हम यूएसबी ड्राइव का अंगूठी बना लेंगे लेकिन फेंकेंगे नहीं। हार्ड डिस्क का मैग्नेट तौल के बिकता है चांदनी चौक में, और सब तरह के कारीगर उसको लेके जाते हैं, और बड़े से बड़ा आदमी तो उसको खरीद ही रहा है कि ये यहाँ पे रोकने के लिए, इसके लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होते हैं। लौंडे 4 मैग्नेट एक लकड़ी बांध के सब किला बटोरते चल रहे हैं रोड पे, टिन 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 टिन, सब बटोर रहा है। उसमें कुछ नहीं करना, 2 लकड़ी बेहया की लेनी है, उनमें हार्ड डिस्क के 2-2 मैग्नेट बांधने हैं, बढ़िया तार से लपेटा मार के, और बस मिट्टी में लेके खोखो चल देना है। शाम तक 3 किलो लोहा तैयार है बेचने के लिए। तो ये तो जुगाड़ पर आधारित है। नई स्किल आज सीखी 3 तालियों ने। तो आप बताइएगा कि कैसी रही कपड़ों पर ये चर्चा, और इसमें आपको क्या जोड़ना है। चिट्ठियाँ आप लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद साडा जीवन उच्च विचार।